ईडी रेड के खिलाफ ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर आई और तो और बाकी टीएमसी एमपी भी अमित शाह के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ममता बनर्जी एक तरफ पब्लिक प्रोटेस्ट को लीड करती है, रैली का दावा करती है और लोगों से सड़क पर उतरने की अपील करती है। पर इस पर सवाल ये है कि ईडी के एक्शन से इतनी पॉलिटिकल एजुकेशन। सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी खुद आईपैक के ऑफिस पहुंच जाती है और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ईडी रेड का इतना डर। चलिए पूरा मामला समझते हैं। दरअसल इस वक्त टीएमसी वर्सेस बीजेपी की पॉलिटिकल टसल चल रही है। क्यों? क्योंकि फरवरी में वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं। अब इसी बीच ईडी ने 15 लोकेशन पर रेड मारी। ये रेड एक फेक गवर्नमेंट जॉब स्कैम से जुड़ी हुई है, जिसमें एलिजिडली एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग लोगों को सरकारी नौकरी का झूठा वादा करके उन्हें डंप कर देते हैं। इन 15 लोकेशन में से एक लोकेशन टीएमसी के आईटी हेड का घर भी था। जैसे ही ईडी ने एक्शन लिया तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद आईपैक ऑफिस पहुंच जाती है कि मैं ईडी को काम नहीं करने दूंगी। अब बेसिकली आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी है जो पहले प्रशांत किशोर के साथ जुड़ी रही और 2014 के इलेक्शंस में इसी कंपनी ने मोदी जी के कैंपेन में भी काम किया था। आज आईपैक को प्रतीक जैन चला रहे हैं और वही आईपैक टीएमसी के लिए भी काम कर रही है। तो फिर सिर्फ एक ईडी एक्शन से ममता बनर्जी इतना क्यों घबरा गई? जब मीडिया सवाल करती है तो जवाब देने के बजाय ममता बनर्जी हमेशा की तरह डिफेंस मोड में चली जाती है और कहती है सेंट्रल एजेंसीज को कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए टीएमसी के खिलाफ मिसयूज किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि ममता बनर्जी सीधा अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्हें नेस्टी नॉटी होम मिनिस्टर तक कह देती है। वो कहती है कि जो देश की रक्षा नहीं कर सकते वही अब हमारी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स उठा रहे हैं। अगर मैं बीजेपी सरकार पर रेड करवा दूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ कहा है कि ममता बनर्जी ने फोर्सफुली ईडी को डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाने से रोका है, जो कि एक पोल स्कैम इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी जरूरी था। इसी एक्शन को ममता बनर्जी मोस्ट अनफॉर्चुनेट का टैग दे देती है और कहती है दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ईडी रेडेड द हाउस ऑफ टीएमसी's आईटी हेड। और फिर वही इनका डिफेंस मैकेनिज्म चालू हो जाता है। तो सवाल उठाया जाता है तो जवाब के बजाय ये सवाल पे सवाल करती है कि क्या यूनियन होम मिनिस्टर का काम है पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी चीफ्स के घर छापे पड़वाना? वहीं ईडी ने इसका साफ जवाब दे दिया है कि ये पूरा एक्शन एक जॉब रैकेट की एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और सॉलिड एविडेंस पर बेस्ड है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट और सबसे बड़ा सवाल कि अगर सब कुछ साफ है तो ममता बनर्जी आईपैक ऑफिस क्यों पहुंच जाती है? ईडी को अपना काम करने से क्यों रोकती है? और अगर कुछ भी गलत नहीं है तो ईडी के छापों से ममता बनर्जी का इतना डर क्यों? आप क्या सोचते हैं कि ममता बनर्जी ईडी और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? और क्यों हर बार जवाब देने के बजाय ऑपोजिशन पर ही सवाल उठाए जाते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।